स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आज की जो हमारी बुक है वो एजुकेशन है। और एजुकेशन का जो हमारा टॉपिक है यानी वो जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर है और जो टॉपिक है वो हमारा है तालीम यानी एजुकेशन। क्या है आज हमारा एजुकेशन। तो हम सबसे पहले आज इसको देखेंगे कि एजुकेशन बेसिकली क्या है, हम इस बुक में क्या डिस्कस करेंगे और यहाँ इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो देखिए तालीम क्या है। तालीम का मतलब है कि मफ़हूम जानने से पहले उसके मायने जानना ज़रूरी है। जब आप तालीम को पढ़ते हैं तो उसको जानने से पहले उसके मायने जानना ज़रूरी है। तालीम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसका लफ्ज़ है? अरबी। दरअसल इल्म से महूज़ है जिसका मादा है इल्म। अरबी की मुख्तलिफ लुगात के मुताबिक इल्म के लगवी मानी ये बनते हैं: किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ का अदराक करना और किसी चीज़ की गहराई मालूम करना या किसी चीज़ को महसूस करना या उसकी हकीकत को जानना और किसी चीज़ की जो आपकी असलियत है उसको जानना। ठीक है, तो कह दिया गया कि तालीम का मफ़हूम जानने से पहले उसके लफ्ज़ के मायने जानना ज़रूरी है। तालीम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है यानी ये दरअसल इल्म से महूज़ है जिसका मायदा इल्म है। क्या है? इल्म है। तो हमने देखा कि उसके जो मुख्तलिफ किस्म के मायने हैं ये हैं। ये लिटरल मीनिंग ऑफ इंग्लिश यानी अगर आपसे वो पूछते हैं मायने मफ़हूम क्या है तो तालीम के जो मायने मफ़हूम हैं वो ये हैं। उसके बाद बात करते हैं अंग्रेज़ी में तालीम का मुतबादल लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ वो एजुकेशन है। क्या है? एजुकेशन। तो एजुकेशन दरअसल एक लफ्ज़ है यानी एजुकेट से महूज़ है यानी लतीनी ज़बान में इसके दो मायने हैं यानी पोशीदा सलाहतों को सामने रखना, मुख्तलिफ मालूमात को जमा करना। और लफ्ज़ ये जो एजूसर का लफ्ज़ी जो मायने है अगर हम उसको वो लफ्ज़ी मायने को डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं ईडेक्स यानी ये निकालना, ड्यूसर यानी रहनुमाई करना। तो क्या मतलब हुआ कि आपका एजुकेशन का ये मतलब हुआ कि आप लोगों जो रहनुमाई कर रहे हैं यानी आप बच्चे की जो तरबियत कर रहे हैं उसकी जो एडिक्सर है यानी उसका जो निकाल रहे हैं यानी रहनुमाई करने के हैं। फिर कहते हैं लतीनी ज़बान में तालीम का जो मफ़हूम है वो ये है कि बच्चे की तरबियत करना है, बच्चे की नौशरमा करना है, किसी शख्स की हास सिमत में रहनुमाई फरमाना है और किसी शख्स की मख्फी जो सलाहतें हैं उनको उजागर करना है, फ़र्द की सलाहत को निखारना है और बेहतर बनाना है। क्या करना है? और बेहतर बनाना है। देखिए अरबी ज़बान में अगर हम तालीम की बात करें तो कहते हैं इल्म सीखना और फ़र्द में बेहतर तब्दीली लाने का अमल है। यानी एजुकेशन का मफ़हूम लगवी मानी के लिहाज से शायद पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो सकता, इसके कुछ तसव्वुरात भी हैं, लिहाजा इसके मानी को समझना बहुत ज़रूरी है। एक माहिर तालीम ने लफ्ज़ एजुकेशन का मतलब वाज़ेह करने के लिए दिलचस्प बात की है यानी लफ्ज़ एजुकेशन में कुल 9 चीज़ें शामिल है। कितनी बात की है उसने? कहा है 9। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन कह दिया गया सलाहतों को बेहतर बनाना यानी इनरिचमेंट ऑफ फैकल्टीज़। उसके बाद कह दिया गया शख्सियत को तमीर और नशमत डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, काबिलियतों का मौसर इस्तेमाल यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटीज़, अनफरियत को उजागर करना, कल्टिवेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, माशरे की तकमील करना, कॉम्प्लेशमेंट ऑफ सोसाइटी। क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ एक्सलेंस। उसके बाद कहते हैं इक़दार को फ़रोग़ करना, इंक्लूजन ऑफ वैल्यूज़, तजुर्बात की तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसिस, जहन को निकालना, नॉर्मलाइजेशन ऑफ माइंड। देखिए कह दिया गया कि जो आपका एजुकेशन है यानी EDUCATION कहते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है यानी बेसिकली वो 9 चीज़ों में है। किसमें है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि एजुकेशन जो है इसमें आप कहते हैं कि आपकी इनरिचमेंट होती है, डेवलपमेंट के साथ आपकी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है। उसके बाद आपकी सोसाइटीज़ बेहतर होती है, एक्सलेंस होता है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस का ऑर्गेनाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ माइंड, आपका जो माइंड है वो नॉर्मलाइजेशन हो जाए। कहता है वो नॉर्मलाइजेशन होता है। उसके बाद कहते हैं मुख्तलिफ माहिरीन और मुफक्किरीन की जो इसके बारे में है वो राय मुख्तलिफ पाई जाती है कि तालीम को तालीम का इस्लाम का मफ़हूम भी बताते हैं। कहते पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को लोथड़े से पैदा किया, पढ़ तेरा रब करीम है वो जिसने कलम से तालीम दी इंसान को इन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो जानता तक ना था। तो कह दिया गया कि आप कि जो पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया और खून के लोथड़े से। फिर कह दिया गया तेरा रब बहुत करीम है जिसने कलम से तालीम दी है इंसान को इन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो जानता भी नहीं था। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला के यहाँ इल्म की क्या अहमियत है। इसने पहले ही हुक्म ही अपने महबूब को इल्म हासिल करने, पढ़ने और सीखने का दिया है। इसके अलावा कुरान मजीद में इरशाद बरताला है, ए परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। किसमें? मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कहते हैं खुदा से डरते हैं जिनका इल्म बख्शा गया है, हमने उन्हें किताब दी है और इसको इल्म की बुनियाद पर खोल खोल कर बयान किया है। क्या दिया गया है? कहते हैं हमने इसको किताब दी और इल्म की बुनियाद पर खोल खोल कर बयान किया गया। हदीस में इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। क्या करना पड़े? इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। तो देखिए अब हम जो डिस्कस करने बेसिक जो हमारा हमने देखा कि तालीम क्या है, उसके बाद हम करने जा रहे हैं तालीम के बुनियादी अनासर यानी उसके जो अज्जा हैं उसके एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से, हम उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स क्या देखेंगे कि इसके जो अज्जा हैं उसके एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो तालीम के जो बुनियादी अनासर हैं यानी उसके अंसर हैं यानी वो कौन कौन से, देखें मुतल्लम,
तल्लुम, तदरीस, मल्लुम, निसाब, माशरा। कहते हैं कि स्टूडेंट हैं, इसके टीचर्स होते हैं, लर्निंग होती है, करिकुलम है, टीचिंग है और सोसाइटी है। तो कह दिया गया स्टूडेंट क्या है। सबसे पहले कहते हैं तलीम के जो बुनियादी अनासर से मुराद तलीम के बुनियादी अज़ा हैं, यानी वो कौन से अनासर ये अज़ा हैं जो तलीमी अमल की इमारत को तश्कील देते हैं। उस्ताद और शागिर्द दोनों के लिए इन अनासर को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। यानी मुतल्लम स्टूडेंट हैं जो आपके लर्निंग, टीचिंग, आप और निसाब करिकुलम्स हैं। उसके बाद कहते हैं टीचर्स हैं, टीचिंग और सोसाइटी है। क्या है टीचिंग और सोसाइटी? अब इन अनासर में से हर एक का तफसील से जायज़ा लिया जा रहा है। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट जो आपकी तलीम सीखते हैं, यानी नई उनके सामने जो तलीम में नई तहकीकात और नज़रियात सामने नहीं आते, तो इस वक्त उस्ताद की मरकज़ियत वाला निज़ाम जो है वो सेंट्रल होता है। यानी तमाम तर तलीमी इल्म में मल्लम गालिब रहता है, जो बात कह देता है उसे हर्फ समझता है। तलबा को ज़्यादा बहस या मुबासे ये क्रॉस की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, जितनी बार टीचर ने समझा दी है वो कहते हैं उतनी ही उसको समझ आती है, उसकी ज़्यादा क्रॉसिंग क्वेश्चंस की उसको इजाज़त नहीं होती। फिर कहते हैं मल्लुम क्या है? देखिए मल्लुम तो टीचर है जो पढ़ाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक मुझे मल्लुम बनाकर भेजा गया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये फ़िज़ान नज़र था, ये कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को दाबे फर्जंदी। कहते हैं कि मालम माशरे के फ़राद की तरबियत करता है, इसलिए मार कौम को कहा जाता है। ये किसी बच्चे को अजीम बनाने के लिए उसके लिए अजीम इंसान के मॉडल का होना ज़रूरी है, और ये मॉडल मल्लुम होता है जो इसके इंसान के अंदर रूहानियत की रोशनी भर देता है, जो इसके अपने सीने में होती है। अच्छे मल्लुम के ज़रिए से तदरीस से फितरी लगाव हो और तब कर इसको पेश करने से पसंद है। कहते हैं कि तल्लुम वो है, मल्लुम वो है जो माशरे की फ़राद की तरबियत करता है। यानी साइंस के जो चंद फार्मूले, ग्रामर के चंद बातें की गई, यानी अजीम बच्चे, यानी वो कहते हैं मॉडल, एक टीचर आपके लिए रोल मॉडल है। जो टीचर बच्चे को सिखाएगा वही बच्चा सीखेगा। तो कह दिया कि टीचर क्या है? रोल मॉडल है, उसके लिए रोल मॉडल होना ज़रूरी भी है, और इसके अंदर इंसान रूहानी की रोशनी भर देता है, इसके अपने सीने में होती है। ठीक है, फिर कहते हैं लर्निंग। लर्निंग क्या है? जो स्टूडेंट आप सीखते हैं, मतलब सिखाने वाले को कहते हैं और मुतल्लम सीखने वाले को कहते हैं। पढ़ने के दौरान शागिर्द जो कुछ फ़नी इल्म सीखता है उसे तल्लुम कहा जाता है, यानी उस अमर से इस्तिसाबात किया जाता है। कहते हैं किरदार की वो तब्दीली जो सबका तजुर्बात का नतीजा हो, तल्लुम कहलाती है। उसके बाद अगर हम निसाब की बात करें, जो आपका करिकुलम होता है, यानी जो आपका तमाम निसाब में जो मजमून वगैरह है, आपने किसको सीखा या किसको बनाया है, किसको आपने डिस्कस किया, ये सब कुछ आपका करिकुलम में शामिल है। तदरीस आपकी टीचिंग को कहते हैं। देखें, अब देखें, कहते पढ़ना होता है, सीखना है, इल्म देना, कोई फ़न नज़रिया मुंतकिल करना है। तदरीस का सादा मफ़हूम ये है। अमले तदरीस का मतलब है कि मुख्तलिफ़ नज़रियात, तसव्वुरात, मालूमात, अफ़कार और तालब इल्म को पहचानना है। यानी तालब इल्म को वो तमाम चीज़ें पहुँचाएँ, यानी मालूमात पहुँचाएँ, उसको फ़न पहुँचाएँ। इसमें वो तमाम वामिल रवैये यानी अप्रोचेज़ होती हैं, तकनीकी और शामिल हैं, जिनके बाद एक मल्लम अपनी तदरीस में दिलचस्पी पैदा करता है। अच्छी तदरीस से भी दरअसल एक तहरीकी अमल है जिसमें उस्ताद की मेहनत, लगन और जहनत का बहुत बड़ा दखल होता है। उस्ताद के लिए बस किताब से पढ़े तदरीसी तरीक़ा शामिल होती हैं, एट द स्पॉट टेक्निक शामिल होती हैं। ठीक है, अगर वो टेक्निक को इस्तेमाल करते स्टूडेंट अच्छे तरीके से सीखता है। क्या करता है? अच्छे तरीके से सीखता है। फिर माशरे की बात करते हैं कि माशरा अफराद से मिलकर बनता है, और अफराद के निसार माशरे पर अगवा फ़र्द और माशरा दोनों लाज़िम और लज़ूम है। तो माहरीन तरीम के मुताबिक एजुकेशन इज़ इंटायरली अ सोसाइटी या प्रोसेस। क्या है? सोशल प्रोसेस। तरीम एक मुकम्मल माशरी अमल है। तो कहते हैं कि माशरा तरीम आपस में गहरे ताल्लुक़ रखते हैं। कोई भी माशरा तरीम के बगैर अपना वजूद नहीं रख सकता। मज़हबी अफ़कार जो तहज़ीब व तमद्दन है वो सब कुछ साइंस, टेक्नोलॉजी सबको मुंतकिल करता है। कह दिया गया कि गला तो गोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। कह दिया गया कि टेक्नोलॉजी को ज़रूर अपनाएं, लेकिन साथ साथ अपने ईमान को भी बरकरार रखें, इस्लाम को भी साथ साथ लेकर चलें। तो स्टूडेंट बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक था वो यही था कि तल्लुम क्या है, यानी तलीम क्या है, एजुकेशन क्या है। तो हमने देखा कि एजुकेशन जो है वो बेसिकली क्या है? किसी चीज़ को जानना है, किसी चीज़ को पहचाना, उसकी गहराई मालूम करने के, उसको महसूस करने के हैं, उसकी असलियत को मालूम करने के हैं, और किसी चीज़ की जो अदराक है उसको जानने के हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में हमने इसको देखा कि इसको एजुकेशन कहा गया है, लेकिन इसकी जो 9 जो है किस्म के जो है वर्ड हैं उस पर मुश्तमिल है। यानी इससे आपकी डेवलपमेंट होती है, फैकल्टीज़ मिलती हैं, आपकी अप्रोच होती है, आपकी एक्लैशमेंट होती है, कल्टिवेशन होती है, एक्सपीरियंस आपके पास आता है, आपका माइंड जो है वो नॉर्मल जहन को सिखाता है। फिर हमने इसके मुताबिक किस्म की राय हैं। इस्लाम में कहा गया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। फिर उसके बाद बुनियादी अनासर की बात की। इन टीचर स्टूडेंट हैं, टीचर स्टूडेंट को आप रोल मॉडल होते हैं। टीचर जो सिखाएगा बच्चा वही सीखेगा। टीचर की बात की गई तो टीचर को रोल मॉडल होना ज़रूरी है।
फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, यानी एक की बात की गई है कि दिलचस्पी महसूस करे, उसको पढ़ाया जाए, ये सब कुछ बात की। फिर उसके बाद कहते हैं तल्लुम की बात की गई, यानी लर्निंग, लोग बच्चे सीखते हैं, किरदार की वो तब्दीली जो साहब का तजर्बात का नतीजा हो तल्लुम कहलाती है। नसाब देखा, तदरीस देखी, उसके बाद हमने माशरा देखा। तो सुना आज का हमारा बेसिकली टॉपिक था और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।